देखिए देखिए किस तरीके से जो योगी आदित्यनाथ है वो जल रहे हैं। देखिए किस तरीके से भीम आर्मी के तमाम समर्थक इस पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुतला दहन कर उत्तर प्रदेश की सरकार अपना भूल सुधार ले। हम भीम आर्मी वाले हैं, ना तुम्हारे हमलों से डरे हैं, ना तुम्हारे गोली से डरे हैं, ना आने वाले समय में डरेंगे, ना झुके। हम एक ही बात कहेंगे, धौरैया औरैया जो भी है, अगर हिम्मत होती तो सामने से आ जाते, भागते नहीं। अगर मर्द के बच्चे थे तो सामने आके चंद्रशेखर आजाद के खड़े हो जाते और हमला करके दिखा देते। फिर हम बता देते कि जितना तुम्हारा इस देश में जनसंख्या है उससे ज्यादा हमारे बच्चे अभी महिलाओं के पेट में हैं। अगर हम लोगों ने अगर तुम्हारे ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट किया, एक भी धौरैया औरैया सवर्ण परिषद सवर्ण आर्मी इस देश में कहीं नामो निशान नहीं रहेगा, नामो निशान मिटा दिया जाएगा। देखिए मथुरा में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला हुआ है और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के काफिले में जो तमाम गाड़ियां थी उन गाड़ियों को शीशों को जिस तरीके से तोड़ा गया है, जिस तरीके से कई समर्थक जो है चंद्रशेखर आजाद के मथुरा में घायल हो गए हैं, उसको लेकर देखिए चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक, जो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, देखिए बिहार की राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ की देखिए यहाँ पर पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं। और देखिए सभी लोग जो है योगी गवर्नमेंट के खिलाफ में मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम कर रहे हैं। देखिए देखिए किस तरीके से जो योगी आदित्यनाथ है वो जल रहे हैं। देखिए किस तरीके से भीम आर्मी के तमाम समर्थक इस पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुतला दहन कर रहे हैं। तेरी तरफ से नहीं चलेगी। किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो है जल रहे हैं। देखिए किस तरीके से भीम आर्मी के समर्थकों में जबरदस्त आक्रोश है और देखिए किस तरीके से धधक धधक कर जो योगी है वो जल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ जिसमें चंद्रशेखर आजाद बार बार बचे, उसको लेकर देखिए पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर सभी लोग देखिए भीम आर्मी के जो समर्थक हैं वो योगी की जो है देखिए किस तरीके से पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर योगी की देखिए किस तरीके से डंडे से जो है उनके पुतले पर पिटाई हो रही है। देखिए लगातार योगी और जोगी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं लोग। चंद्रशेखर आजाद को Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा मिले, इसके लिए सभी लोग जो है यहाँ पर आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं, यहाँ पर तमाम भीम आर्मी के समर्थक जो है पटना की इनकम टैक्स गोलंबर पर जलाने का काम कर रहे हैं। और पूरे देश भर में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के काफिले के ऊपर हमला हुआ है उसको लेकर पूरे देश भर के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। और देखिए एक मिनट, देखिए उत्तर प्रदेश के मथुरा में जिस प्रकार से कल चंद्रशेखर आजाद जी के काफिले के ऊपर हमला हुआ है, जब वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे और अपराधियों में खौफ है और उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ के जनता की रक्षा और सुरक्षा के लिए है, तो मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जब एक जनप्रतिनिधि देश के सर्वोच्च सदन संसद में चुन करके जाने वाले चंद्रशेखर आजाद जी, जिनको 5.5 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट देकर के चुनाव जिताने का काम किया, जब वैसे व्यक्ति को Y+ सुरक्षा प्राप्त है फिर भी उनके काफिले पे हमला हो जाता है, उनके जानलेवा हमला हो जाता है, तो सीधे तौर पे दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में जातिवादी गुंडे सामंतवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो आज भी दलितों की बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बलात्कार करते हैं, अन्याय करते हैं। और अगर उनके लिए कोई मजबूत आवाज, बहुजन समाज के मजबूत आवाज, कोई अगर आवाज उठाने का हिम्मत करता है तो उसके आवाज को दबाने के लिए उसकी हत्या का प्रयास किया जाता है। तो मेरा यही मांग है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपना भूल सुधार ले। हम भीम आर्मी वाले हैं, ना तुम्हारे हमलों से डरे हैं, ना तुम्हारे गोली से डरे हैं, ना आने वाले समय में डरेंगे, ना झुकेंगे। समाज के लिए हमेशा जब भी शोषण, अत्याचार, अन्याय होगा
अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ते रहेंगे। और मैं मांग करता हूं कि केंद्र की सरकार से कि हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी पे जिस प्रकार लगातार हमला किया जा रहा है, कहीं उनकी काफिला पे हमला, कभी उनके ऊपर गोली चलाया जा रहा है, तो मैं मांग करता हूं कि वहां पे जो लोग भी मथुरा में उस दिन की घटना में कल के जो भी ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी थे, प्रशासन के लोग थे, उन सबको सस्पेंड किया जाए और उस घटना का सीबीआई जांच करवाया जाए और चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और जो लोग भी उसमें दोषी पाए गए हैं, जिन लोगों की वजह से उनके सुरक्षा में चूक हुआ है, उन सब पे सस्पेंड करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए। और जिन लोगों ने हमला करने का काम किया है उनको चिन्हित करके उन सबको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया जाए। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला करने से पहले स्थल पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें वायरल वीडियो में कहा जा रहा था कि किसी भी तरीके से जो चंद्रशेखर आजाद 28 वारन को रोकना है। देखिए, सवर्ण महापंचायत ये आज नहीं, हमेशा से होते आ रहा है। जब भी दलितों पे शोषण अत्याचार, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, वहां भी सवर्ण महापंचायत बुला करके और पंचायत बुला करके वहां पे भी चंद्रशेखर आजाद जी को गालियां बकी गई, उनके ऊपर हमला का बातें कहा गया, उनकी हत्या करने की धमकी दी गई। और सीधे तौर पे ये घटना दिखाता है कि आज देश में ना दलित सुरक्षित है, अगर उनके लिए कोई आवाज उठाता है तो उनके ऊपर हमला किया जाता है। आप देखिए ना, बिहार में कांग्रेस के सांसद, दलित सांसद के ऊपर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया। अभी चंद्रशेखर आजाद जो इस देश के करोड़ों बहुजनों के एक सशक्त आवाज हैं, जो लगातार हर मुद्दे पे सदन से लेकर सड़क पे लड़ने का काम करते हैं, उनके ऊपर हमला करके ये सीधे तौर पे दर्शा रहा है कि इस देश में कहीं भी लोकतंत्र, कानून व्यवस्था नहीं बच गया है। इस देश में दलितों को एक जानवर से भी बदतर समझा जा रहा है। अगर नहीं तो जो लोग दोषी हैं उनको चिन्हित करके जेल भेजा जाए और जो चंद्रशेखर आजाद जी पे हमला हुआ है इनका सुरक्षा बढ़ाया जाए और Z+ का सुरक्षा का इनको मुहैया कराया जाए। मथुरा पुलिस का जो अपडेट आया, मथुरा पुलिस कह रही है कि चंद्रशेखर के काफिले पर हमला नहीं हुआ, 2 बाइक सवार थे, उन्हीं के ऊपर हमला हुआ है। अरे देखिए भाई, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के सर फटे हुए हैं, उनके गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है, उनके शीशे टूटे हुए हैं, 1-2 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस, योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे कह रही है कि उनके ऊपर हमला नहीं हुआ है। ये सीधे तौर पे घटना में जो दोषी है उनको बचाने के लिए और जातिवादियों के हौसले को बढ़ाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए इस प्रकार का पुलिस का और सरकार का स्टेटमेंट है। नहीं तो आप देख लीजिए कि वहां पे जिस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया, अगर वहां पे एहतियात नहीं बरता होता हमारे कार्यकर्ताओं ने, तो चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कुछ भी हो सकता था। इसलिए जो भी योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पुलिस कह रही है उस पर कोई भी कतई विश्वास नहीं कर सकता है। और आप तो सोचिए, उत्तर प्रदेश में पहले भी चंद्रशेखर आजाद जी पे गोलियां चल चुकी है, तो ऐसे में वहां पे लापरवाह दोषी जो पुलिसकर्मी है, प्रशासन के अधिकारी पदाधिकारी, SDM है, DSP है, DM है, उन सबको सस्पेंड करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के अध्यक्ष हैं पंकज दौरैया, ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन पर आरोप लगा रहा है कि वही किया कि हाथरस में भी इस तरीके से किए थे और वो मथुरा में कल मौजूद थे जहाँ पर हमला हुआ चंद्रशेखर आजाद। देखिए, हम एक ही बात कहेंगे, दौरैया औरैया जो भी है, अगर हिम्मत होती तो सामने से आ जाते, भागते नहीं। अगर मर्द के बच्चे थे तो सामने आके चंद्रशेखर आजाद के खड़े हो जाते और हमला करके दिखा देते, फिर हम बता देते कि तुम्हारे सवर्ण परिषद में, सवर्ण आर्मी में और तमाम जिस प्रकार से जातिवादी संगठन चला के सामंतवादी मानसिकता से लैस लोग जिस प्रकार से वहां पे बलात्कार, शोषण, अत्याचार, अन्याय की घटना को भी अंजाम दे रहे हो, और ऊपर से तुम अपने हक अधिकार के लिए जो अपने समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हो उनको ऊपर हमला भी कर रहे हो। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि ये जातिवादी लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश में समानता स्थापित हो और यहाँ से अत्याचार, शोषण, अन्याय खत्म हो, दलितों को समान हक और अधिकार मिले। ये लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन हम बता देते हैं, सवर्ण आर्मी वाले, तुमको हम एक लाइन कहेंगे कि जितना तुम्हारा इस देश में जनसंख्या है उससे ज्यादा हमारे बच्चे अभी महिलाओं के पेट में हैं। अगर हम लोगों ने अगर तुम्हारे ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट किया, एक भी धौरैया औरैया, सवर्ण परिषद, सवर्ण आर्मी इस देश में कहीं नामो निशान नहीं रहेगा, नामो निशान मिटा दिया जाएगा। आपके नेता पर हमला हुआ, आप जो बोल रहे हैं, इससे जातीय उन्माद नहीं फैल सकता? जातीय उन्माद, हम जब हमारे नेता पे हमला करने से पहले वो लोग नहीं सोच रहे, समझ रहे हैं, तो हमको किस बात का डर है? हम यही कहते हैं कि जितना उनकी देश में जनसंख्या है, हमारी महिलाओं के पेट में उतने बच्चे हैं। अगर ये लोग नहीं समझे तो मुंह तोड़ जब जवाब दिया जाएगा तो फिर उसका अंजाम इन लोगों को सोचने समझने की तैयार है। दलित होने के कारण एकदम अगर चंद्रशेखर आजाद दलित समाज से नहीं होते, अगर ये किसी ब्राह्मण के औलाद, किसी राजपूत के औलाद, किसी भूमिहार के औलाद होते, तो यही चंद्रशेखर आजाद को सर आंखों पे बैठा करके उनको देश का नेता बताया जाता और देश के अगला प्रधानमंत्री बताया जाता। लेकिन
हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, और उनको हमेशा उनके आवाज को दबाने का काम संसद में भी, सड़क पे भी, जब क्षेत्र में जाते हैं वहां भी, ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि दलितों को आज भी बराबरी का अधिकार नहीं है। संविधान लागू हुए 78 वर्ष हो गए, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि भारत में समानता आए और दलितों को एक समान अधिकार मिले। इसके पहले भी गोली चल गई थी चंद्रशेखर पर, तो आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं इस घटना के बाद? देखिए, हमारा मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, सबकी रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी पे मथुरा में कल हमला हुआ है, आप उनकी सुरक्षा को बढ़ा करके Z+ कीजिए, और जहां भी उनका सभा और दौरा होता है वहां पे शासन प्रशासन के लोग लापरवाही करते हैं। मैं कहता हूं कि जहां भी इनका दौरा हो, पहले से पूर्व सूचना रहती है सरकार को, प्रशासन को, वहां पे सुरक्षा मुस्तैद किया जाए। जब योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो उनके ऊपर कोई हमला नहीं होता है, मोदी जी जाते हैं कोई हमला नहीं होता, चंद्रशेखर आजाद पे हमला क्यों हो रहा है? ये सीधे तौर पे ये देश की सरकार और पक्ष विपक्ष के भी जो नेता हैं वो लोग भी डरे हुए हैं चंद्रशेखर आजाद से कि कहीं ये आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री न बन जाए, हमारी कुर्सी न छीन लिए, इसलिए इस प्रकार के हमला करके हम लोग को डराने का प्रयास किया जाए।